अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं मकबूल जाफ़र। आज हम बात करेंगे कि जब से हुकूमत की तब्दीली हुई है तब से हर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज़ हो गई, या मेरिट की पामाली हो गई, या करप्शन की दास्तानें हो गई। ये ज़बानें ज़दे आम हुई पड़ी हैं और ये चीज़ें ऐसे नहीं होती। वो कहते हैं ना कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, तो कुछ हो रहा है तो ऐसा हो रहा है। आज हम सबसे अहम और सबसे बड़े डिपार्टमेंट एजुकेशन की बात करते हैं। नए सेटअप में बलूचिस्तान में वैसे भी कहा जाता है कि जो एजुकेशन का मिनिस्टर आता है, बदकिस्मती से सबसे पहले उसको ज़ेरे तालीम लाने की ज़रूरत होती है। लेकिन क्या करें, बदकिस्मती से हमारे पास एजुकेटेड बहुत कम लोग हैं जो आते हैं, इलेक्शन लड़के जीतते हैं, और अगर वो आते भी हैं तो अक्सरियत का ताल्लुक अपोजिशन से है फ़िलहाल। अब हम बात करेंगे कि ये नया सेटअप जिसमें कुद्दूस वज़ीर साहब वज़ीर आला बने हैं, इसमें नसीबुल्लाह मरी साहब जो पहले हेल्थ के मिनिस्टर थे, उस वक्त भी काफ़ी शिकायत थी। इस वक्त क्योंकि एजुकेशन है और ये भी सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, तो यहाँ अब ये वाला सेटअप जो आया है इस पर तो बहुत ज़्यादा संगीन सवालात उठ रहे हैं, और ये हम नहीं उठा रहे, ये साबिक वज़ीर आला जाम कमाल साहब उठा रहे हैं। और इन्हीं ने, जिसको सब वज़ीर आला के बाद सबसे बड़ी जो मिनिस्ट्री होती है PND वो दी, फिर उनसे ले ली गई। उनका ये वो था कि यहाँ पे बंदर बांट हो रही है। तो खैर, उनका ये मुद्दा एक तरफ, उन पर भी काफ़ी हमने प्रोग्राम किए कि किस तरह उन्होंने अपने बंदे डायरेक्टरेट में बरकत इस्माइल की सूरत में, बाकियों की सूरत में लगाए, तो उन्होंने भी मेरिट को ऐसे ही पामाल किया। लेकिन यहाँ पे क्योंकि जो सवाल वो उठा रहे हैं वो मेरिट पर है, तो यहाँ पर हम उनके साथ हैं। तो हमारी किसी से ज़ाती दोस्ती है ना दुश्मनी है। बीइंग अ जर्नलिस्ट, जिस मुद्दे पर जो ठीक होगा हम उसके साथ हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि अभी जो एक इशू को लेकर आते हैं कि अभी नॉन टीचिंग में जो जॉब्स आई हुई हैं, जल्द से जल्द इनको करने की तैयारियां हैं। वजह क्या है? वजह ये बताई जा रही है कि ताकि जल्द से जल्द अगले इलेक्शन की तैयारी की जाए, पैसा बनाया जाए। और यहाँ तक लोग बोलियां दे रहे हैं कि पहले आप आर्डर ले लो, बाद में पैसे दे दो। और ये बातें भी हम नहीं कर रहे, जिस पार्टी की हुकूमत है उन्हीं के लोग कर रहे हैं। और रेट मुकर्रर है भाई, जूनियर क्लर्क का इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है। इसके लिए अब क्या किया जा रहा है? बदकिस्मती से बलूचिस्तान का हर MP ये चाहता है कि मैं अपने हलके का वज़ीर आला हूँ, SHO भी मेरा हो, DPO भी मेरा हो, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर भी उसका हो, तमाम अलगर्ज कोई अकाउंट अफसर से लेकर नीचे PN तक वो अपना चाहता है। और इसी वजह से जो पिछले IG पुलिस थे उनको जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं डिपार्टमेंट को किसी की लौंडी नहीं बना सकता। फिर आप चाहते हो रिजल्ट भी आए, फिर आपको आपके DPO मिलें, आपके SHO मिलें, तो यही होगा। तो बिलाखिर उसको साल भी नहीं रहना पड़ा और ले गए। लेकिन जो टकराता है उसके साथ फिर ऐसे होता है। फिर हम इसी एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करते हैं। गुलाम अली बलोच साहब थे, एजुकेशन सेक्रेटरी थे। कितनी उसने तरामीम लाई, कितना अच्छा एक इनपुट आ रहा था, फिर आउटपुट उसका बड़ा बेहतरीन आया, लेकिन उनको जाना पड़ा। अब जो आए हुए हैं सेक्रेटरी साहब अब्दुल रऊफ बलोच साहब, ये सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब की चॉइस थे। इससे पहले ये सोशल वेलफेयर के भी सेक्रेटरी थे, जिसमें आसामियों की बंदरबांट हुई थी। तो होना तो ये चाहिए था कि अदालत ने उस पर स्टे दिया हुआ है उन पोस्टों पर कि यहाँ मेरिट की पामाली हुई है, लेकिन सेक्रेटरी साहब को उससे भी अच्छा कमाऊ महकमा दिया गया। आप ये देखें फिर कैसे सिस्टम ठीक होगा। अभी इन पोस्टों पर सवालिया निशान है। लोग ओपन कह रहे हैं कि बंदरबांट हो रही है, लोग ओपन कह रहे हैं, और एक नहीं है, बेकाऊ माशाल्लाह से हर यूनियन काउंसिल में आपको मिल रहे हैं। और ये जब आप ये देखो कि ये बातें ज़बान ज़दे आम हैं, आज हमें भी लोग ऑफरें करा रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगाएं। इसके साथ साथ फिर आते हैं कि जब से एक और जो कारोबार चला हुआ है ट्रांसफर पोस्टिंग का, जब से हुकूमत आई है ट्रांसफर पोस्टिंग रोज धड़ाधड़ होते हैं। एजुकेशन में आए, पहले कहा इन्होंने तमाम ट्रांसफर पोस्टिंग बैन है,
एक दिन ये नोटिफिकेशन देते हैं, अगले ही दिन इनका नोटिफिकेशन होता है 4-5 इन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग की होती है। पता नहीं ये सिस्टम से खेल रहे हैं या देख रहे हैं कि सिस्टम हरकत में आता है या नहीं। अगर आपने करना भी होता है तो कम से कम उससे पहले ये नोटिफिकेशन तो जारी ना करें, लेकिन नहीं, सिस्टम की आप बर्बादी देखें कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर क्वेटा का, दारुल हुकूमत का, इस पर ये जो एजुकेशन वाले हैं, इनके यूनियन है, ये कहते हैं कि ये ग्रेड 20 की जॉब है। इस पे कौन बैठा हुआ है? शबीर अहमद लागू साहब, डीओ हैं ये क्वेटा के, 18वें ग्रेड में। भाई 20वें ग्रेड की ये वो कर रहे हैं, चलो 19 वाला तो कोई हो। अच्छा, एक डिस्ट्रिक्ट में एक डीईओ होता है और 2 उसके अंदर डीओई होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। क्योंकि ये कैपिटल है, दारुल हुकूमत है, तो इसमें डीओई 3 है। ये तीनों 19 ग्रेड में हैं, लेकिन इनका जो बॉस है वो 18वें ग्रेड में है। अंदाजा लगाएं। और ये 2019 से फिर दरमियान में कुछ हटाया, अब ये हुकूमत आ गई, दोबारा उसको ले आए। अब जो यूनियन वाले बताते हैं, बाकी वो बताते हैं कि मिनिस्टर कहते हैं कि यार ये 5 एमपीएस को लेकर आया। अभी हमें समझ नहीं आती, बाप पार्टी वालों से तो चलो आप गिला करते हो, खुद तो कहते हो हम बड़े सियासी लोग हैं। अख्तर हुसैन लागू साहब पर इल्ज़ाम आया कि अभी स्पोर्ट्स में जो ऑर्डर हुए थे बहुत ज़्यादा बंदे उनके थे। अब एजुकेशन में फिर जोड़ा जा रहा है इनको। बीएमसी का एमएस चेंज हुआ, उधर भी ये कह रहे हैं 5-6 एमपीए जो है ना इनके गए हैं बीएनपी के। अब अगर कौम परस्त जमातें जो खुद को नजरियाती कहती हैं, बलूचिस्तान की अवाम का उन पर एतमाद है, अगर वो भी ऐसे काम करेंगी फिर लोग किन से उम्मीद करें? कम से कम आप लोग तो मैरिज को पामाल न करें। एक छोटी चीज होती है तो ठीक है, चलो डीओ ना होता, डीओई होता तो आप कह सकते थे कि चलो वो भी हालांकि 19 की जॉब्स हैं, लेकिन फिर भी आप कह सकते हो कि वो मातहत है, उसके ऊपर टैकल करने वाला जो है ना वो 19 में है, लेकिन यहाँ डीओ ही 18 में है। मेरिट की पामाली की हद हो गई है यहां तक। आपको अभी ये एक 2 दिन कबल होने वाले आर्डर की भी वो बताता हूं कि क्या हुआ है। ये किसी का ना इनको डर है, ना नैब का है, ना किसी और डिपार्टमेंट का है, इनको कोई कुछ नहीं कह सकता। इन्होंने ये किया है, ये आपको मैं बता रहा हूं, 9 मार्च को ये आर्डर हुए हैं। मोहम्मद अली साहब 19वें ग्रेड में है, डीईओ डिस्ट्रिक्ट नोशकी हैं, इनको यहां से हटा के प्रिंसिपल गवर्नमेंट बॉयज मॉडल हाई स्कूल नोशकी लगा दिया। मतलब 19वें को जिसने पूरे डिस्ट्रिक्ट के एजुकेशन सिस्टम को देखना है, 19वें ग्रेड में है, आपने उसको वहां से हटा के एक स्कूल का प्रिंसिपल लगा दिया। अच्छा, इसका मतलब है इसको जो रिप्लेस करने वाला होगा वो तो फिर इससे ग्रेड में भी आई होगा, सीनियर भी होगा, तो वो शायद इससे ज्यादा काबिल भी होगा। लेकिन कौन साहब हैं? ये है मिस्टर रसूल खान साहब, जिनका ग्रेड है 18। सुभान अल्लाह। ये पहले क्या थे? डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एजुकेशन मेल, डिस्ट्रिक्ट नोशकी, उधर से उनको एक्टिंग डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर 19 की पोस्ट दी गई है। सुभान अल्लाह भाई। जो मेन जिसकी पोस्ट है उसको हटा के एक स्कूल का प्रिंसिपल लगा दिया, और जो 18 वाला है उसको डीओ बना दिया है। इसी तरह मिस्टर मोहम्मद रमजान जो 17 में है, हेडमास्टर जीबीएचएस डिस्ट्रिक्ट नोशकी हैं, इनको एक्टिंग डीडीओ एजुकेशन बना दिया। मतलब जो 19 वाला था उसको आपने 17वें ग्रेड में, हेड प्रिंसिपल को चलो 18वें ग्रेड में आपने वो कर दिया, और जो 18वां था उसको 19वें में, और फिर ये 17 वाला 17 को फिर एक्टिंग पे फिर 18। अंदाजा लगाएं कि ऐसा नहीं है कि इनके पास ऑफिसर नहीं है, 17 और 18 ग्रेड से ज्यादा 19 में है, लेकिन ये है कि ये लोग चाहते नहीं हैं कि ऐसा हो, तमाम ऐसे मिले हुए हैं। अभी इन्होंने रिक्रूटमेंट करनी है। और ये शबीर अहमद साहब जब यहाँ पर वो डीसी था, कैप्टन रिटायर जफर अब्बासी, उस वक्त जब यहाँ पर भर्तियां हुई थी उस वक्त ये डीओ जो क्वेटा ही थे। अब फिर ये हो रही हैं, फिर ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं। इससे आप अंदाजा लगाएं होता क्या है। उसके खिलाफ इंक्वायरी हो गई, इनसे नायब ने पूछा, इनसे एंटी करप्शन ने पूछा, अगर पूछा तो वो कैंसिल हो गई हैं चीजें, तो ये इन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। और
और जो जो इनके सिफारिशी हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। क्या सेक्रेटरी साहब से पूछा जाएगा कि मेरिट को आप यूं पामाल कर रहे हो? अगर सेक्रेटरी साहब को सोशल वेलफेयर में सजा हुई होती तो आज ये पामाली ना होती। और याद रखो, कल उसने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट तबाह किया, आज वो एजुकेशन तबाह कर रहा है। वजह क्या है? वजह ये है कि यहां पे बाकी दुनिया में मुहज़्ज़िब मुल्कों में आपको तरक्की मिलती है मेरिट पर, तालीम याफ्ता होने पर, उसूलों पर। यहां पर आपको तरक्की मिलती है मेरिट को पामाल करने पर, करप्शन पर, बेज़ाब्तगियों पर, सिस्टम को तबाह करने पर। जितने बड़े आप सिस्टम को तबाह करने वाले होंगे, बलूचिस्तान में आपको उतनी ज़्यादा तरक्की मिलेगी। आप देख लें पूरा सिस्टम। अब इसी वजह से जब ऐसे लोग होंगे, फिर जो भर्तियां होंगी उनके रेट लगेंगे। और ये रेट हम नहीं कह रहे, ये ज़बान ज़द-ए-आम हर एक को पता है। और फिर मिनिस्टर कह रहे हैं। और फिर ज़ाहिरी बात है, जब इल्ज़ाम लगते हैं कि इतने पैसे दिए हैं, तो ज़ाहिरी बात है हर एक ने कुछ ना कुछ दिया होगा। अब तो लोगों में शर्म ही नहीं है। पहले तो लेते थे कि यार चलो एक वो है छुपा के, अब तो ओपन है, बिड की सूरत में चीज़ें इन्होंने की हुई हैं। एक अजीब सूरत हाल है। इस लिहाजा हमारी गुजारिश है सेक्रेटरी साहब से, मिनिस्टर साहब से, वज़ीर आला साहब से कि खुदारा सिस्टम को यूं तबाह न करें, यूं पामाल न करें। और एंटी करप्शन, नैब और अदालत आलिया से गुजारिश है कि आप कभी हरकत में आएं। लोग आप लोगों की जानिब देखते हैं। ये सिस्टम हम एक अरसे से इसको देख रहे थे कि आज ठीक होगा, आज ठीक होगा, लेकिन क्या है कि ये तबाही हो रहा है। आजकल ये ट्रांसफर पोस्टिंग, हर चीज जब आप देख रहे हैं कि एक बड़े ग्रेड वाले को हटा के दूसरे को एक्टिंग पर ला रहे हैं, तो इसकी क्या है? वो इतना काबिल है? उसके पास क्या चीज है ऐसी खास? मकसद सिर्फ यहां पे पैसा है। और जब पैसा होगा तो वहां पर एजुकेशन भी तबाह होगी। कारोबार बनाओगे किसी इदारे को, किसी सूबे को, तो फिर हर सिस्टम आपका निज़ाम तबाह हो जाएगा। एजुकेशन जब तबाह हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपका मुआशरा तबाह है। हेल्थ तबाह होगी तो ऑटोमेटिकली आप जब जिस्मानी और जहनी तौर पर आप मफलूज होंगे, तो फिर तो मेरे ख्याल में तरक्की करना या मुआशरे को बेहतर करना तो एक ख्वाब ही होगा। तो हम गुजारिश करेंगे कि एक्टिंग वाले ड्रामे छोड़े जाएं, और जिसका जो हक है, और जो लोग जिनकी कोई सिफारिश नहीं है, जिनके पास कोई पैसा नहीं है, हक हकदार को मिलेगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।